आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रायपुर विधानसभा में काम का जानेंगे हाल। अक्टूबर में माल देवता क्षेत्र में आई थी आपदा। सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की हुई मुलाकात। सीएम हाउस में दोनों के बीच हुई बैठक। पार्टी के नेताओं को नया दायित्व देने पर हुई चर्चा। खालिस्तानी नेता अमृतपाल के उत्तराखंड में एंट्री की आशंका। डीजीपी ने तीनों जिलों में जारी किया अलर्ट। सीमाएं सील। प्रदेश में चार धाम यात्रा की तैयारियां जारी। लीनचोली से केदारनाथ धाम तक 3 फीट से ऊपर बिछी बर्फ। श्रद्धालुओं के लिए आस्था पथ की हो रही सफाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की शुरुआत करेंगे। लक्सर के खानपुर विधानसभा क्षेत्रों में सरकार एक साल नई मिसाल शिविर का आयोजन करने जा रही है, जिसमें क्षेत्र प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेगी। इस शिविर का आयोजन 28 मार्च को किया जाएगा। वहीं इस दौरान प्रशासन कई संबंधित विभागों को जनमानस से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराए। उप जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक लक्सर और खानपुर विधानसभा क्षेत्रों में बहुउद्देशीय और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। होने के अवसर पर एक साल नई मिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत तहसील स्तर पर, विधानसभा स्तर पर माननीय क्षेत्र विधायक जी की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय शिविर और एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए माननीय विधायक जी गणों से बातचीत करने के बाद निर्धारित हुआ है लक्सर विधानसभा क्षेत्र में 28 मार्च 2023 को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और खानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 27 मार्च 2023 के लिए किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में जो बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, विभाग अपने विभाग से संबंधित जानकारियां और विभाग के द्वारा जनमानस को दी जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी भी देंगे और प्लस प्रमाण पत्र आदि निर्गत भी करेंगे। उत्तरकाशी की 4 साल की अनाया नौटियाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जनपद स्तर पर इतनी छोटी सी उम्र में बड़े ज्ञान के कारण कई पुरस्कार जीत चुकी है। अनाया को सारे विश्व की राजधानियों सहित पौराणिक संस्कृति का इतिहास याद है। उत्तरकाशी गौरव सम्मान, गो गंगा और गौरी सम्मान से सम्मानित बच्ची के स्थानीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष भी अद्भुत ज्ञान के कायल है। इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, जोर से बोलो थोड़ा, मालदीव, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अफगानिस्तान, काबुल, इराक, बगदाद, ईरान, तेहरान, मंगोलिया, रशिया, धामी सरकार के एक साल पूरे होने पर गोपेश्वर में जन सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित लाभार्थियों को प्रथम किश्त के स्वीकृति पत्र, आत्मा योजना के अंतर्गत फसल, सब्जी और मत्स्य, दुग्ध एवं रेशम उत्पादन में 5 किसानों को जनपद स्तरीय किसान भूषण पुरस्कार के तहत 25,000 धनराशि के चेक वितरित किए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने मंडुवा गीत का भी विमोचन किया। साथ ही सूचना विभाग द्वारा एक साल नई मिसाल पुस्तिका सहित विविध प्रचार साहित्य का वितरण किया। वहीं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर में 158 लोगों ने पंजीकरण कर स्वास्थ्य लाभ लिया। वहीं जन सेवा कार्यक्रम के दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टमटा, पूर्व विधायक थराली पुन्नी देवी शाह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, जिसके चलते लक्सर जैसे हजारों किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन द्वारा राजस्व विभाग के जरिए स्थलीय निरीक्षण कर संभावित नुकसान का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। बता दें कि लक्सर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी मैदान से लेकर पहाड़ तक बर्बाद हुई कई फसलों का संज्ञान लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरत सिंह ने भी मुआवजे का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि वह मुआवजे की मांग को लेकर संघर्षशील है और इससे कतई पीछे नहीं हटेंगे। इतनी बर्बाद होगी, चाहे गेहूं की हो, गन्ना हमने बो दिया था, उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। सरसों बिल्कुल बर्बाद होगी, उसमें कोई दाना नहीं रहा। तो इसके लिए हम संघर्षशील रहेंगे और इस मुआवजे को लेकर हटेंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। राज्य भर में नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल, सरसों की फसल बहुत आधी से ज्यादा जमीन पर लेट गई है। मटर खराब हो गई है और पहाड़ों में आड़ू, सेब, नाशपाती, खुमानी आदि के जो फूल थे वो ओलावृष्टि से झड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो बड़ा नुकसान किया। चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन सजग हो गया है। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों के लिए मूलभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और कपाट खोलने से पहले की तैयारियां युद्ध स्तर पर है। बता दें कि आपको बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल सुबह 7:15 पर खुलेंगे। प्रशासन की टीम मुस्तैदी से तैयारी में लगी हुई है। बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह सड़क को दुरुस्त करने को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य भी द्रुत गति से चल रहा है और धाम में यातायात प्रभावित न हो इसके लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। बता दें कि यात्रा के दौरान धाम में सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस के साथ विशेष प्रशिक्षित पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अभी हमारे द्वारा सर्वप्रथम सभी जो सड़कें हैं हमारी जो कि धाम को जाती हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। मेरे द्वारा पिछले सप्ताह भी 2 बार बद्रीनाथ जाया गया, जिसमें बीआरओ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए कि जहां पर भी सड़क पर गड्ढे हो गए हैं या भूस्खलन जोन बने हुए हैं या कहीं पर जहां पर ब्लास्टिंग की वजह से सड़क टूट गई है उनको तत्काल ठीक करें। साथ ही जो धाम में इस बार मास्टर प्लान के काम चलने के कारण कुछ हमने रूट्स में चेंजेस किए हैं, तो वहां पर प्रॉपर साइनेज हम लोग लगा रहे हैं जिससे यात्री जब आए तो उनको रास्तों की वजह से भटकाव न हो। साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था का भी पूरा एक ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग पुलिस और प्रशासन की टीम मिलकर एक ट्रैफिक प्लान को संचालित करने का काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में पिछले 23 दिनों से शहीद स्थल झूला घर पर धरना प्रदर्शन कर रहे सीफन कोट से बेघर लोगों ने धरना स्थगित कर दिया है। उप जिला अधिकारी के आश्वासन के बाद ये संभव हुआ है। बता दें कि उप जिला अधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रदर्शनकारियों के साथ ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भी बुलाया गया था। बता दें कि पुरकुल मसूरी रोपवे योजना के अंतर्गत शिवम कोट से 84 परिवारों को बेघर कर दिया गया था, जिसके चलते बेघर लोग धरना कर रहे थे। अब बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि भवन निर्माण करने की स्वीकृति दे दी गई है। 70 भवनों का निर्माण किया जाना है और शिफन कोट से बेघर लोगों को वहां विस्थापित किया जाएगा। पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में बाबली गार्ड के पास मैक्स वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्णागिरी से टनकपुर को आ रही मैक्स अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। पलटने के दौरान पूर्णागिरी दर्शन कर वापस लौट रहा बाइक सवार दंपत्ति मैक्स की चपेट में आ गए। हादसे में व्यक्ति के पैर में गंभीर चोट आई है, जिनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मैक्स में कुल 11 लोग सवार थे।
जोशीमठ के अलकनंदा घाटी में पौराणिक बगड़वाल नृत्य का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ बाहर से भी श्रद्धालु पटूड़ी लामबगढ़ गांव पहुंचे, जहां पहाड़ों में जीतू बगड़वाल की प्रेम गाथा को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह खूबसूरत गांव पटूड़ी में भी देवता के रूप में पूजे जाने वाले जीतू बगड़वाल के जागरों को ग्रामीणों ने खूब नृत्य किया। साथ ही जीतू बगड़वाल से सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बगड़वाल नृत्य को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। और अब खबर हरिद्वार के भगवानपुर से है, जहां सहकारी समिति के कई कर्मचारी सहकारी विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए। दरअसल पूरा मामला सहकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है, जो पिछले कई महीनों से उन्हें नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समिति के कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग सचिवों का वेतन समय पर डाल देता है और मगर कर्मचारियों का वेतन रोक लेता है। वहीं कर्मचारियों ने विभाग को अल्टीमेटम दिया है और मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। होगी तो सभी धरने पर बैठे रहेंगे। मांग पूरी कराने के बाद ही धरने से उठेंगे। आज से चालू कर दिया गया है और आगे भी चालू रहेगा जब तक हमारा निष्कारण नहीं होता। हमने यार सर से भी बात की है, वो भी खाली झूठे आश्वासन देते हैं हमें। कभी भेजते हैं मैनेजर साहब के पास, चले जाओ आपका वेतन निकलवा रहे हैं, लेकिन मैनेजर साहब को कहते हैं तो कह रहे हैं हमें लिखित में चाहिए। अब लिखित में हमें यार साहब दे नहीं रहे, तो जब तक हमें वो लिखित में नहीं देंगे, हमारे कर्मचारियों का वेतन नहीं निकलेगा, तब तक हम धरने पर रहेंगे। मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें तनख्वाह का मैटर भी रखा गया था कि भाई तनख्वाह क्यों नहीं निकालने जा रही है। तो किसी ने इनबैलेंस का कारण बता दिया, किसी ने कहा था घाटे में चल रही है समिति ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पे कहा गया कि भाई कोई सोल्यूशन निकाल लो इसका। हीरा उपरेती मैम थी वहाँ पे, वो एक उनका कहना ये है कि सारे कर्मचारियों को निकाल के जो भी है छटनी कर दो इनकी। तो ये कहाँ का रास्ता हुआ? छटनी करके क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे दोबारा? फिर अगर हम कर्मचारियों को सबको बाहर निकाल दिया तो हमारे घर वाले हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या? हमारी मांग तो ये हमारी तनख्वाह टाइम पे मिलती रहे। जब हम काम टाइम पे कर रहे हैं तो हमारी तनख्वाह भी तो टाइम पे मिलनी चाहिए ना। हमारे से अच्छे तो मजदूर ही हैं जो अपना दिन दहाड़ी लेकर अपना 700 रुपये लेकर घर घुस जाते हैं जाके। धरना हमारा इसलिए है कि C57 जो है ये हटना चाहिए और सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। मैं 14 साल से इसमें सहकारिता विभाग में हूँ, लेकिन कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। ये 3 महीने हो गए हैं सैलरी मिले हुए। अगर यहाँ से हम पूरा टाइम अपना यहाँ लगाते हैं, पूरे 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हम टाइम से पहुँचते हैं, टाइम से आते हैं, सब काम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो हम करेंगे क्यों यहाँ के काम? फिर अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तभी तो मजबूर होकर हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है यहाँ। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है और देश के कई कोनों में उसकी धरपकड़ के लिए तलाश की जा रही है। बता दें कि फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के उत्तराखंड आने का भी शक जताया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी ने प्रदेश के सभी जनपदों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो वहीं कोटद्वार की पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार कोटद्वार सीमा से लगे सभी बॉर्डरों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सीमा में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और अन्य राज्यों से आ रही रोडवेज बसों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। सभी की अभी कुछ दिन पहले पंजाब से ही अमृतपाल सिंह जो कि खालिस्तानी समर्थक हैं और शायद उसकी कुछ सहयोगी भी पकड़े गए, उनका जैसे गनमैन रहते। ये संभावनाएं ज़्यादा थी कि जैसे बताया गया था कि सभी जगह हो सकता है, पहले बताया था कि नेपाल वगैरह के जान गए थे या हो सकता है उत्तराखंड आने के समय। उसी के तहत हमारी डीजीपी महोदय ने एक पूरे स्टेट में एक सघन अभियान चला रखा है। उसी के तहत हमारा यहाँ जनपद पौड़ी गढ़वाल के एक महत्वपूर्ण चेकपोस्ट कौड़िया बैरियर है, जो कि हमारी नजीबाद बिजनौर बॉर्डर से पड़ती है, अति संवेदनशील है। इस पर भी हमारे दिन रात में लगातार चेकिंग अभियान जारी है। ऐसे ही हमारा सनई वाला क्षेत्र पड़ता है, वो भी हमारा बिजनौर बॉर्डर से जुड़ता हुआ, चिल्लार खाल जो कि हरिद्वार बॉर्डर से हुए, सभी जगह पे हमारे सघन अभियान चल रहा है। और ये अभियान हमारा लगातार जब तक कि ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये अभियान लगातार जारी रहेगी।
मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा मामले में हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई घबराने वाले व्यक्ति नहीं है। उन पर झूठे मुकदमे लगाकर बीजेपी उनका और कांग्रेस का मनोबल तोड़ने की बजाय बढ़ाने का काम कर रही है। उनके पक्ष में लोकतांत्रिक ताकतें देश की सड़कों पर निकल पड़ी है। वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल पूरा होने पर कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, गरीबी, मजदूर, महिला, व्यापारी सभी तबकों का शोषण हो रहा है। हर कोई परेशान है। गांधी जी कोई घबराने वाले व्यक्ति नहीं है। ये झूठे मुकदमे लाद करके उनको उनके मनोबल को तोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि और उनका मनोबल मजबूत हो रहा है। कांग्रेस का मनोबल और मजबूत हो रहा है। आज देश भर में लाखों लोग सड़क में निकले हैं, लोकतांत्रिक ताकतें सड़क में निकली हैं। इसीलिए हम सब लोग भी यहाँ हाथ से हाथ जोड़ों के साथ कह रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद। सीएम आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मुलाकात हुई है, जिसमें पार्टी नेताओं को दायित्व देने पर चर्चा हुई। जल्द पार्टी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। लक्सर के सुल्तानपुर कस्बे में कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनकी पुत्री बतौर कांग्रेसी विधायक अनुपमा रावत शामिल हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को एक तपस्या का अंश बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर न्यायालय ने सुनाई गई। साथ ही उन्होंने 2 साल के कारावास की सजा को लेकर कहा कि भाजपा सरकार पर राहुल गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का गंभीर आरोप लगा रही है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ क्षेत्र में किया गया और इसमें हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश को संदेश दिया कि हम सब एक हैं, एकजुटता दिखाओ, भाईचारा बना रहना चाहिए और सबने मिलकर भारत की तरक्की के लिए कार्य करना है। हर धर्म ने, हर वर्ग के व्यक्ति ने, इसमें महिला, किसान, युवा, हर वर्ग का व्यक्ति शामिल होना चाहिए और उसी के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं और जगह जगह, गांव-गांव, शहर-शहर जाके कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ने का कार्य। कश्मीर तक जो एक ऐतिहासिक तपस्या यात्रा श्री राहुल गांधी जी ने की थी, उसी तपस्यापूर्ण यात्रा के जिसमें उन्होंने कहा था प्यार बांटो, सबको समेटो, सबको जोड़ो, एक बड़ा भारत बनाओ, महान भारत बनाओ, उसी उद्देश्य को आगे लेकर के ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस जनों ने पूरे देश में प्रारंभ की है और आज कुन्हारी से लेकर के सुल्तानपुर तक भी हमने ये यात्रा रखी है। कल खानपुर में रखी थी, वहां से दल्लावाला तक, उसी तरीके से और हिस्सों में भी लगातार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टनकपुर हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही सीएम ने अधिकारियों से बात कर दुर्घटना की जानकारी ली और घायलों को हर संभव इलाज के निर्देश दिए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जनपद की प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौके पर पहुंची। उन्होंने टनकपुर अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना, साथ ही अधिकारियों को समुचित उपचार मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रखिए IND 24 पर। नमस्कार।